ये व्यवस्था का प्रश्न है। 7 तारीख को अध्यक्ष जी मेरा नियम 51 के तहत आरएमएल मेडिकल कॉलेज और केजीएमयू में आरक्षण क्या अवहेलना करते हुए जिस तरीके से आश्वासन मिला था अध्यक्ष जी सदन में कि आज उसका उत्तर आएगा, और अध्यक्ष जी सदन में कही हुई बात को अगर ना पूरा किया जाए तो ये कौन सा इससे संबंधित था? अध्यक्ष जी इसमें मैंने 51 में लगाया था ये कौन सा? और केजीएमयू में जो आरक्षण है उसकी अवहेलना करते हुए इंटरव्यूज किए जा रहे थे। और ये भी है ना, एक उत्तर आपके पास आया आज। अध्यक्ष जी ये तो है ही है, लेकिन जो ये है जिसका आज आने वाला था सर, उसके बाद तो इसकी बात। अच्छा, व्यवस्था बताइए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। और आपने भी आश्वासन दिया। मैंने नहीं कहा था, मंत्री जी ने कहा था। ऐसे आया था। नहीं माननीय मंत्री जी, आप दूसरे विषय की चर्चा कर रहे हैं। आप उसमें अभी होम्योपैथ आज के विषय पे क्यों पे एक चर्चा नहीं कर रहे? दयालु जी बैठिए, दयालु जी दया करो। उसमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, हाँ जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, डॉक्टर रागिनी ने ये विषय व्यवस्था के अंतर्गत इन्होंने उठाया है कि आरएमएल से संबंधित इनके द्वारा कोई नियम 51 की सूचना दी गई थी, जिसकी सूचना परसों यहाँ पर आनी थी, वो नहीं आई थी। तो माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आज लगेगा, वो आज भी नहीं लगा, शायद ये कहा आपने। अरे आप या तो आप बोल लो। राज्य मंत्री जी थे। हाँ, इन्होंने ही किया था शायद, वही बताइए। एक विषय आपने कहा था कि 10 को लगाने की। नहीं, मैंने किसी का ना मैंने 9 बोला था ना 10 बोला था। ऐसा था। अब एक बात सुनिए, एक ये बात मैंने ना 9 बोला था, आप ही ने जो कुछ कहा होगा। ये बात आप कब लगाएंगे आप बताएंगे। मैं नहीं था, लेकिन सदन में एक चीज की चर्चा जब हो जाती है मान्यवर, तो फिर उसी विषय के ऊपर दोबारा होती नहीं। उसके ऊपर काफी डिटेल में चर्चा हो चुकी थी। उसका माननीय ये वो इश्यू तो है कि जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया था। कौन सा, क्या इशू था? अध्यक्ष जी पहली बात तो कोई जवाब नहीं आया था, सिर्फ और सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप हुए थे। और दूसरी बात अध्यक्ष जी, इसी सदन में मुझे सुनिश्चित किया गया था, आश्वासन दिया गया था कि आज मुझे उसका जवाब मिलेगा, और आज भी नहीं मिला। सदन में कई हुई बातों पे अगर इस तरीके से अगर जवाब नहीं आएंगे तो फिर क्या रहता है? 9-10 दोनों कही गई थी, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए एक मिनट, 9-10 दोनों कहेगी तो 10 को देंगे आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन उसी दिन नियम 56 में वही सेम विषय आया था और उसका जवाब पूरा दे दिया गया था। एक ही विषय, जो विषय सेम उसमें नहीं आ सकता। उसमें आश्वासन हुआ था कि आज जवाब मिलेगा, और मैं उसी की आशा करती हूं। जो विषय आज जिनसे बात भी हुई थी, डिप्टी सीएम साहब ने उसका जवाब दिया था, वही तो था आरक्षण वाला, आरएमएल का और केजीएमयू का। यही विषय तो था। विषय नहीं वो होम्योपैथिक नहीं, वही वाला है रिजर्वेशन। ये देखिए, सब लोग या तो जवाब दे रहे, डॉक्टर रागिनी आप बैठ जाए, बाकी लोग बोले। नहीं ये बोलने जिसका विषय नियम 51 के तहत केजीएमयू और आरएमएल में आरक्षण का जो मुद्दा था उसको मैंने उठाया था, क्योंकि वहां के वाइस चांसलर के द्वारा बार बार अवहेलना की जा रही है। विधान परिषद में मौखिक रूप से केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी कहा था कि इस पे मैटर पे जो है जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक कोई भर्तियां नहीं होंगी, और इसके लिए मैंने नियम 51 के तहत ये मुद्दा उठाया था। और सदन में उस दिन जिस दिन 7 तारीख को वक्तव्य आना था, मुझे आश्वासन मिला कि आज के दिन उसका जवाब दिया जाएगा, और आज भी जवाब नहीं दिया गया। नहीं, ये बताया गया था। आप तो बता रहे हैं कि आप ही हिसाब से कि 9 या 10 को जवाब दिया। आप अध्यक्ष जी मैंने कार्रवाई देख लीजिएगा, 9 या 10 की बात हुई। एक मिनट, एक माननीय मंत्री खड़े हो प्लीज, दोनों एक मिनट। आपने क्या कहा प्लीज? उस समय जब इसको एक मिनट सुनिए मंत्री जी, क्या आप ऐसा नहीं करिए जी। मंत्री जब निरस्त करने की बात हुई थी अध्यक्ष जी, तो आपने कहा था कब लगाना, हमने कहा 9 या 10। चलिए 9 को नहीं लगेगा, इसका 10 को लगेगा। नहीं, मुझे नहीं मालूम। आपने जो कहा, मेरे द्वारा उसके ऊपर कोई व्यवस्था नहीं दी गई थी। आपने कहा था 9-10 को आएगा, 9 या 10 में। तो आज नहीं आया तो इसके 10 में भी आ सकता है। अग्रेतर उसमें ये बता रहा है अध्यक्ष जी, अच्छा, कि उसी सेम विषय इसी सत्र में इसी विधानसभा में उठाया जा चुका है, उसका जवाब भी दिया जा चुका है। चलिए मत संख्या 25 उसके ऊपर नियमों के अंतर्गत सेम विषय सेम सत्र में नहीं लाया जा सकता। जैसे मुद्दे के बाद भी
और अगर उन्होंने आश्वासन दिया और आज जवाब नहीं दे रहे हैं तो ये अध्यक्ष जी आज उसका जवाब दिया ना क्योंकि उसके ऊपर चर्चा हो चुकी है इसीलिए नहीं उसके अध्यक्ष ऊपर जी ऐसी कोई भी चर्चा नहीं हुई। अब आगे आप एक बार आज अध्यक्ष जी- मत संख्या 25 अध्यक्ष जी आपसे अनुरोध है मैं कि इसका देखिए जवाब मैं दिलवाया सरकार ने जाए। जवाब देना है, मैं सरकार को अध्यक्ष जी, बाध्य नहीं बहुत कर ही सकता गंभीर किसी बात के मुद्दा लिए है। जवाब देने की। डॉक्टर्स के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आयुष पर आपने कुछ पूछना है, आज वाले विषय पर कुछ पूछना है आपने? जी अध्यक्ष जी आज वाले विषय पर कुछ पूछना है आपने? अध्यक्ष जी जो पुराना मुद्दा है सदन में मान्य थे कि मत संख्या 26 इसी सदन में मत संख्या 26 नहीं आपने नहीं पूछना तो मैं आगे चलूंगा, मैं आगे चलूंगा, मैं आगे चलूंगा। अगर आपने पूछना है जो वो उसका जवाब आ गया। जो मत संख्या 26 मत संख्या 26 गौरीशंकर केवल वक्तव्य पढ़ लिया जाए, पढ़ा हुआ मान लिया जाए। मत संख्या 27 केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाए। मत संख्या 28 केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाए। मत संख्या 29 नहीं, उसमें जो बात मंत्री जी ने कही है मैं मंत्री जी को केवल वक्तव्य। बैठ जाइए मंत्री जी, आप एक सेकंड। माननीय मंत्री जी, आपने 9 और 10 कहा था, तो 10 तारीख को ये वाली बात बता दीजिएगा जो अभी बता रहे हैं। ये वाली बात बता दीजिएगा कि लिया जा सकता है, कल बता दीजिएगा, आज मत बताइए क्योंकि आज लिया नहीं गया। मत संख्या 25 में आपने कुछ पूछना? 25 में आप नहीं, 25 में कुछ आपने आज क्या विषय आज वाले में कुछ नहीं पूछने बात खत्म होगी। चलिए मत संख्या 29 केवल वक्तव्य